हम वो हिंदुस्तानी हैं जो धरती को 5 टाइम चूमते हैं, ठीक है। हम वो हिंदुस्तानी हैं जब मर जाते हैं तो इसी धरती के अंदर दफन होते हैं, हड्डी गुड्डी सब इसी में गल जाता है। हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम दोगला हिंदुस्तानी नहीं हैं। उसके तरह दोगला नहीं है कि जय फिलिस्तीन बोलेंगे जय हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। वो में मुसलमान जिस तरह से मोहब्बत करता है अपने वतन से, और हमारे आसमानी किताब में भी लिखा हुआ है कि मुसलमान जिस वतन में रहे, पूरे वर्ल्ड के किसी वतन में रहे, तो पहला मोहब्बत अपने वतन से करना चाहिए, उसके बाद अपने धर्म से करना चाहिए। कोई भी नारा हो वो संसद में नहीं हो सकता है। आप राष्ट्रीय गीत गाइए, वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, आप अगर वहाँ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर किएगा उसका विरोध होगा, जय श्री राम बोलिएगा उसका ही विरोध होगा। आप पार्लियामेंट पे इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ना कि वहाँ पर नारा लगा के हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा कर सकते हैं आप। का 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा किया गया, ठीक है। अब ये फसल बन के तैयार है, ठीक है, और हमारे ओवैसी साहब इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उनको महंगा पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो ऐसे ही हैदराबाद के सांसद है। अरे भाई तड़ी पार भी तो इस देश में गृह मंत्री बन गए, कौन सी बड़ी बात हो गई। वो तो पहले लगता था कि ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है, लेकिन अब लग रहा है कोई हिंदुस्तान का है ही नहीं। बीजेपी के कट्टर विरोधी है। नहीं, बी टीम है, उसी के लिए काम करता है। तो क्या मुसलमान पर उंगली उठा, अब देखिए क्या बोलेगा कि खाता हिंदुस्तान का है गाता पाकिस्तान का है, खाता हिंदुस्तान का है गाता फलस्तीन का है, ये हर मुसलमान पर उंगली उठेगा। तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो एक सांसद होके पार्लियामेंट में ऐसा बात बोल दिए तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिए। वो कहा कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को जो उसके नारा से हम कभी सम्मानित नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान का रहता, हिंदुस्तान से प्रेम रहता, हिंदुस्तान का मोहब्बत, हिंदुस्तान का नमक अगर खाए रहता तो वहाँ खड़ा होके जय फलस्तीन ये नहीं बोलता, जय हिंदुस्तान बोलता। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना जंक्शन पे है। कल जितने भी नए सांसद हैं कल शपथ ग्रहण था और सबने शपथ लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो है वो AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी है। वजह है जब वो अपना शपथ ले करके ख़त्म करते हैं तो लास्ट में कहते हैं जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। उनके इस बयान को लेकर, इनका जो एक बयान था उसको लेकर के जो विवाद मच गया। विवाद भी बचना था क्योंकि उन्होंने जय हिंदुस्तान नहीं कहा, जय फिलिस्तीन कहा। हम अभी जनता के बीच में हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है ओवैसी के इस बातों को लेकर के। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद हुआ। तो इश्तियाक जी क्या कहिएगा, आपने सुना होगा कल ओवैसी साहब जो है वो कौन ओवैसी, कौन है असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद। कौन ओवैसी? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, जिसका भाई बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें, वही उसी का भाई क्या? बड़ा भाई कह सकते हैं जी। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या बोला है वो? उन्होंने कहा है जब शपथ ले लेते हैं तो वो कहते हैं, पहले तो बिस्मिल्लाह कह के वो स्टार्ट करते हैं, चलिए अपनी अपनी बात है सबकी, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि जय भीम, जय तेलंगाना, जय हिंदुस्तान नहीं, जय फिलिस्तीन। इस पर क्या कहिए? देखिए, हमको तो पहले लगता था कि ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है, लेकिन अब लग रहा है कोई हिंदुस्तान का है ही नहीं। बीजेपी के कट्टर विरोधी है। नहीं, बी टीम है, उसी के लिए काम करता था, उसी के लिए काम करता था। वो हमको ये बोलिए, वो कहाँ का संसद है? हैदराबाद का। उसको हैदराबाद मजबूत करना चाहिए था। बिहार में आके अपने सीट पे 12-13 सीट पे 11 सीट पे लड़ता है, वो किसको चोट पहुंचा रहा है और किसको फायदा पहुंचा रहा है? अब बात को समझिए, वो किसको फायदा पहुंचा रहा है? यहाँ बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है वो, ठीक है। तो पहले अपना क्षेत्र मजबूत करो ना, यहाँ से क्या हासिल हो गया उसको? और कहने का मतलब है वो हिंदुस्तान का है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान का रहता, हिंदुस्तान से प्रेम रहता, हिंदुस्तान का मोहब्बत, हिंदुस्तान का नमक अगर खाए रहता तो वहाँ खड़ा होके जय भीम, जय मीम, जय फलस्तीन ये नहीं बोलता, जय हिंदुस्तान बोलता, जय भारत बोलता, जय इंडिया बोलता। उस पर हमको डाउट लग रहा है कि वो हिंदुस्तान का है ही नहीं। सांसद ऐसे ही है, हिंदुस्तान के नहीं है तो ऐसे ही हैदराबाद के सांसद है। अरे भाई तड़ी पार भी तो इस देश में गृह मंत्री बन गए, कौन सी बड़ी बात हो गई? तड़ी पार भी आए हैं, इस देश के गृह मंत्री बन गए, कौन सी बड़ी बात हो गई? यहाँ का सिस्टम में छेद है, यहाँ का सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, हम तो सरकार से नहीं, हम न्यायालय से डिमांड करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि जितने दागी हैं, जितने बलात्कारी हैं और जितने पे आरोप है, किसी को कोई चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं दिया जाए, किसी को भी, ठीक है। यहाँ तो क्रिमिनल भरे हुए हैं भाई, हर लोग में, हर पार्टी में चोर पॉकेट मार बलात्कार भरे हुए हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं चल जा रहे हैं, पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, MLC बन जा रहे हैं, MLA बन जा रहे हैं, संसद बन जा रहे हैं, वो आ रहे वहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जिस जगह पे वो खड़े थे वहाँ पे वो शपथ लेते हैं,
वो अगर हैदराबाद भी कह देते तो फिर भी ठीक था, भारत तो कहना बनता ही था क्योंकि उस देश के वासी है, लेकिन वो जय फिलिस्तीन कहते हैं। कहीं ना कहीं वो बार बार कहते हैं कि फिलिस्तीन के लिए जो है उनके दिल में एक अलग जगह है, लेकिन अपने ही देश को साइड रख देना ये लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है और गलत है। आपको लगता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जहाँ तक फ़िलिस्तीन का बात है, वो एक मुसलमान है, हम भी एक मुसलमान हैं, तो फ़िलिस्तीन का जहाँ तक बात है तो फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है, ठीक है, वो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है, और मस्जिद पर आँच आने पर, मस्जिद पर अगर किसी ने नज़र भी लगाया तो हम मुसलमान उसके लिए जान देने को तैयार हैं। अगर वो फ़िलिस्तीन का नाम लिए हैं तो दूसरे रूप में भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर लिए, शपथ ग्रहण में लिए हैं, बहुत गलत लिए हैं। वो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जय हैदराबादी बोल सकते थे, जैसे हम बिहारी हैं जय बिहार बोलते हैं, जय हिंदुस्तान बोलते हैं, जय इंडिया बोलते हैं, जय हिंदुस्तान बोलते हैं, तो वैसे वो जय हैदराबादी बोल सकते थे, जिक्र करना चाहिए था। लेकिन ये क्या बात हो गया भाई, जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन, ये क्या मतलब हो गया? हिंदुस्तान का जिक्र काहे नहीं किए आप? भारत का जिक्र काहे नहीं किए? इंडिया का जिक्र, तीन तीन नाम हमारे देश का है। कोई भी तो कोई ज़बान पे आप क्या आ सकता था? भारत बोल सकते थे, इंडिया बोल सकते थे, हिंदुस्तान बोल सकते थे, अपना वतन बोल सकते थे, कुछ ही बोल सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं बोला? आप देखिए, इस देश के जो नागरिक हैं, खास करके मुसलमान को आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करना चाहते हैं। इससे नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक संसद बन के, एक संसद, मैं मुसलमान हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है, लेकिन वो संसद है, लोगों ने चुन के भेजा उनको, और उसमें सिर्फ मुसलमान की वोट नहीं पड़ी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ठीक है, सारे लोग भरे, सारे लोग का वोट पड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टारगेट अगर लोग करेगा उनके बोलने पर, तो यहाँ सिर्फ मुसलमान को टारगेट करेगा, इसमें मुसलमान को टारगेट करेगा कि मुसलमान, अब ये संसद हो क्या मुसलमान पर उंगली उठा। अब देखिए क्या बोलेगा कि खाता हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान का है, खाता हिंदुस्तान का है, गाता फलस्तीन का है, ये हर मुसलमान पर उंगली उठेगा। तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए और इनको अपने बात को वापस लेके और भरी सभा में जहां इन्होंने बात को रखा है वहां पर माफ़ी मांगना चाहिए, और जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय इंडिया का इनको बात रखना चाहिए। आज जो है वो जो वीडियो है उसका वो क्लिप जो जिसमें वो लोग जय फिलिस्तीन कह रहे हैं वो काट दिया गया था, बस इतना लगता है कि ये उचित कार्रवाई है, बस इतने से जो है ये मामला थम जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या? अरे आप भाई जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम हम भी बोलते हैं, हम संविधान को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। आपने बोला अच्छा लगा, जय मीम बोला, क्या है बोला? मीम का मतलब क्या? खाली मुसलमान? मीम से मुसलमान? जय तेलंगाना बोला, जय तेलंगाना बोला, काहे बोला? जय हिंदुस्तान काहे नहीं बोला? जय भारत काहे नहीं बोला? देखिए, कहने का मतलब है कि वो एक सांसद होके पार्लियामेंट में ऐसा बात बोल दिए तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिए, वो शर्मिंदा किए ये बोल के, कहा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को जो उसके नारा से हम कभी सम्मानित नहीं कर सकते हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं जो धरती को 5 टाइम चूमते हैं, ठीक है, हम वो हिंदुस्तानी हैं, जब मर जाते हैं तो इसी धरती के अंदर दफन होते हैं, हड्डी गुड्डी सब इसी में गल जाता है। हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम दोगला हिंदुस्तानी नहीं हैं, उसके तरह दोगला नहीं है कि जय फिलिस्तीन बोलेंगे, जय हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। वो हिंदुस्तान के नागरिक को, खास करके मुसलमानों को डिमोरलाइज करना चाहता है वो। आप तो बड़ी सभा में बोले, ठीक है, लोग तो यहाँ पर बोलते हैं आके कि हर मुसलमानों को बोलते हैं, तो हम जवाब भी देते हैं, हर मुसलमान को बोलते हैं कि खाता हिंदुस्तान का, गाता पाकिस्तान का। अगर खाता मुसलमान हिंदुस्तान का तो APJ अब्दुल कलाम नहीं होता, अगर खाता हिंदुस्तान का, गाता पाकिस्तान का, तो अब्दुल हमीद नहीं होता, अगर खाता हिंदुस्तान का मुसलमान, गाता पाकिस्तान का, तो 57,266 नाम इंडिया गेट पे मुसलमानों का शहीद में नाम नहीं लिखा होता, ठीक है। तो हिंदुस्तान में मुसलमान जिस तरह से मोहब्बत करता है अपने वतन से, और हमारे आसमानी किताब में भी लिखा हुआ है कि मुसलमान जिस वतन में रहे, पूरे वर्ल्ड के किसी वतन में रहे, तो पहला मोहब्बत अपने वतन से करना चाहिए, उसके बाद अपने धर्म से करना चाहिए। अगर धर्म पर और वतन पे बात आएगा तो पहले हम वतन देखेंगे, वतन रहेगा तब मेरा धर्म आगे बढ़ेगा, वतन ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो हम धर्म को भी फॉलो करने वाले हैं, लेकिन धर्म से पहले वतन को फॉलो करने वाले हैं। बात करें ओवैसी की, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं मुसलमानों के बड़े नेता कहते हैं कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुसलमानों का। हम तो जानते भी नहीं है उसको, अरे हम तो जानते भी नहीं उसको, हम जानते भी नहीं है उसको, हम नहीं जानते हैं। पहली बार नाम कब सुने उसका? जब लोकसभा का चुनाव बिहार में होने वाला था, सुने कि 11 सीट पे ओवैसी लड़ रहा है, तब उसका नाम हम जाने। हम पहचानते भी नहीं है वैसे आदमी, नहीं पहचानते हैं। और सारे लोग हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहनशाह। मोहम्मद शहनशाह। शहनशाह, नाम बड़ा, नाम में ही शहनशाह है। तो शहनशाह जी, आपने कल देखा होगा जितने भी नए सांसद हैं या जो रिपीट हुए हैं वो कल शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो असदुद्दीन साहब है हैदराबाद के सांसद, उन्होंने शपथ ले लिया। लास्ट में वो कहते नजर आ रहे हैं कि जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। इसको लेके विवाद मचा हुआ है। आप युवा है, आपकी क्या राय है इस पर? इसमें गलत क्या है? अच्छा, जय हिंदुस्तान
भी कह सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान का जिक्र उन्होंने जय किया। भीम कहा ना, अच्छा, तो भीम में पूरा हिंदुस्तान आ गया। क्यों नहीं आता है क्या? अच्छा, जय भीम में पूरा हिंदुस्तान नहीं आता है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जय फिलिस्तीन वो कहते हैं, जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन तक उनका कोई दूर दूर नाता नहीं है, लेकिन एक भगवान अब्बा, क्योंकि वो मुसलमान है, एक इमोशनली कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं उनसे, तो वो है। लेकिन सांसद, आप हिंदुस्तान के सांसद हैं, संसद आपको हैदराबाद ने बना के भेजा है, आप हिंदुस्तान को साइड रख देते हैं, आप जय हैदराबाद भी नहीं कहते हैं, जय साउथ भी नहीं कहते, कहते हैं जय फिलिस्तीन। एक भावनात्मक रूप से अलग रखिए, एक देश का जो प्रतिनिधित्व है वो अलग रखिए, ये सही था आपको लगता है? देखिए, आप सिर्फ जय फिलिस्तीन को सुन रही हैं, हाँ। उसके साथ सबसे पहले वो जब बोलते हैं तो जय भीम का लफ्ज़ लेते हैं। जय भीम ये मुसलमान से तो रिलेटेड है नहीं, जय भीम नहीं जो है कि फिलिस्तीन से रिलेटेड है, नहीं मुसलमान से है, तो फिर इस पे गौर क्यों नहीं करते? जय हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए था उनको। ऐसा कुछ नहीं है, बाद में ये वो तो नहीं प्यार कहते, वो दिखाना उनकी मर्जी जरूरी है। था फिलिस्तीन के प्रति जो है, अटल बिहारी बाद में वाजपेयी दिखा सकते हैं। फिलिस्तीन के सपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जो ने उनके सपोर्ट में जो इनकी बातें कही है बात यहाँ संसद में। फिलिस्तीन को सपोर्ट करने ना करने की नहीं है, वो बाहर भी कर सकते थे। बात है उस जगह की, वहाँ पे वो शपथ ले रहे थे, शपथ में क्योंकि वो सांसद है, इस देश के सांसद है, उनको चुन के वो लोगों ने भेजा है, तो उनका पहला, आपको नहीं लगता पहला फर्ज था हिंदुस्तान को रखना? पूरे मुल्क में आवाज़ सांसद ही से पहुंचती है, वहीं से, तो इसलिए वहाँ पर वो आवाज़ उठाए हैं। वहाँ आवाज़ नहीं उठाए इंसान तो फिर आवाज़ उठाए कहाँ? अच्छा, वहाँ से उन्होंने आवाज उठा, बिल्कुल तो सही बिल्कुल है, आपके बिल्कुल, हिसाब से। और वहाँ आवाज़ नहीं उठाए तो फिर कहाँ आवाज़ उठाए वो? ये कह रहे हैं कि सही। ये मुसलमान है, पहचान इनकी टोपी लगाए हुए हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरी पहचान नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम पूरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद है, ठीक है। ओवैसी साहब जो बोले हैं वो भी ऐसे जगह पे बोले हैं जिस जगह पर, चलिए भीमराव अम्बेडकर का नाम लिए, जय भीम बोले, हम भी जय भीम को मानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम भी मानते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जय भीम कहें, चलिए वो भी अपने मुसलमान हैं, बोल दिए, चलो कोई बात नहीं है। जय फ़लस्तीन बोले, हमारे हिंदुस्तान का 3 नाम है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इस तीनों में से एक भी इनकी ज़बान पर नहीं चढ़ा बोलने के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देते हैं, भारत जिंदाबाद कह देते हैं, इंडिया जिंदाबाद कह देते हैं, ये नहीं बोले। ये हिंदुस्तान की 25 करोड़ मुसलमान की आबादी को शर्मसार किए हैं, वो हर लोगों को शक के नज़र में डाले हैं कि हम गाएंगे हिंदुस्तान के, और लोग बोलेगा पाकिस्तान का, हम गाएंगे खाएंगे हिंदुस्तान का, लोग बोलेगा फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन एक मुद्दा है वहाँ पर, क्या कि मस्जिद अक्सा है, ठीक है, मस्जिद अक्सा है, वो हमारी इस दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है, उसका रक्षा करना, उसका सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन वो बात कहीं और भी रखा जा सकता था, उस जगह पे नहीं रखा जा सकता था, वो जगह गलत थी, ठीक है, और उनका अंदाज भी गलत था, उनका बोलने का अंदाज भी गलत था। इस बात को हिंदुस्तान के हर नागरिक को मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस बात को मानना होगा कि उन्होंने गलत बोला है। क्या कहिएगा इस पर, आप सही करार देते? देखिए, जहाँ तक ये बात बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के बारे में, आप उनका किसी भी भाषण उठा करके देख लें, नहीं, हम उसका वाक्य का जिक्र लगभग कर रहे हैं। हर में वो, जहाँ तक वहाँ पर बात है, सांसद की बात है, तो वहाँ पर भी वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं, और ये संविधान कहाँ का है? मैं पूछता हूँ क्या? अच्छा, हम अभी अवैसी के बाद याद है, वहीं अवैसी है का मैम कि जिनके रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद कराना लगा था, वहीं क्या बात कर रही हैं आप? उन्हीं का बात कर रही हैं? नहीं, उस जिक्र का कर रहे हैं ना, हमको तो लगा उन्हीं का बात करें, उन्हीं के रैली में लगा था ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप नहीं होगा तो देख लीजिएगा वीडियो कभी निकाल के, फिलिस्तीन का जिक्र हो रहा है। तो समझिए कि कहाँ फिलिस्तीन तो छोटा भाग है, हम लोग भी मतलब नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो, लेकिन जब वो अपने रैली में सरेआम पाकिस्तान का नारा लगवा सकते हैं तो समझिए कि वो क्या करवा सकते हैं। इन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन का सपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी भी कर रहे थे, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। मोदी जी तब इजराइल का सपोर्ट काहे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। काहे कि देखिए, जिस तरह का 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम का भावना पैदा किया गया, ठीक है, अब ये फसल बन के तैयार है, ठीक है, और हमारे ओवैसी साहब इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये उनको महंगा पड़ेगा, ठीक है। बिहार में आके अब हैदराबाद से 11 सीट पर चुनाव जो लड़ते थे ना, अगर इस बार एंट्री मार दिएगा ना ओवैसी साहब, तो आपके लिए बहुत गलत साबित होगा, बहुत खतरनाक साबित होगा। चलिए, आप भी कुछ कह रहे थे। देखिए, अभी ये भाई साहब जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे में ना, चलो उसको हटाओ, जो अभी प्रेजेंट में बात उसका, वर्तमान में नहीं उनका जाना। भाई, उनका वही काम है, उनका वही काम है।
बिल्कुल नहीं। आप उसके भाषण बिरयानी खाने वाले के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो जाके उनके- बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान में। उनके भाषण को गौर से दिखाइए ना भाईजान। आप उनके भाषण को गौर से देखें, जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस से कहा हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। करके पुलिस से कहा हम कि इन्हें उसका गिरफ्तार जिक्र करें। नहीं कर हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम नहीं उसका लगना जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं कल शपथ ग्रहण जो हुआ है उसका जिक्र कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? तो कहीं ना कहीं आप सही देखिए, कराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जय भीम, जब आप इस पर गौर करते हैं जय भीम, तो जय भीम जो संविधान जो लिखा है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, ये फिलिस्तीन का संविधान नहीं लिखा है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए संविधान लिखे, ये हिंदुस्तान के लिए संविधान लिखे। वही है ना, वो तो हिंदुस्तान का नारा तो वो लगा ही रहे उस भीम में। क्या उस भीम में हिंदुस्तान नहीं आता है? गलत सही याद है कि लास्ट में हिंदुस्तान होना चाहिए था, क्योंकि आप हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे खड़े हैं। नहीं, वो तो शुरू ही जय भीम से कर रहे हैं, तो लास्ट की बात ही आपके कहाँ से आ हिसाब से जाती है? सही था। बिल्कुल, जब वो जय भीम का वो नारा लगा रहे हैं, शुरू ही वो जय भीम से कर रहे हैं, आप लास्ट की बात कर रहे हैं, वो तो शुरू ही जय भीम से कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ना और वहाँ पे जो जय नारा जय लगाना- भीम का जब वो नारा लगाएं तो बेशक पाकिस्तान, इराक, ईरान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी जी ने ये बताया है कि जहाँ पर भी मजलूम की हिमायत करने की ज़रूरत होगी तो मैं हिमायत करूँगा, ये बताना चाहा। अगर हिंदुस्तान के अंदर भी दलित के ऊपर जुल्म होगा तो मैं उसका साथ दूंगा, अगर पाकिस्तान के अंदर होगा किसी हिंदू के ऊपर भी तो मैं भी उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। बिल्कुल करते हैं, ओवैसी जी संविधान को बचाने का काम करते हैं। आप एक वाक्य उनका बता दीजिए, कहीं पे उन्होंने हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है उन्होंने कहा वो स्टैंड उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कितने वीडियो मौजूद है जिनके अंदर उन्होंने दलित वो वीडियो भी मौजूद है उनके भाई का, जो बोले थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। उनके भाई का ही वीडियो है, ठीक है, सेकंड का वीडियो मौजूद है। दिखाइए 15 सेकंड का वीडियो दिखाइए और दिखाइए भाई साहब। 15 सेकंड का वीडियो एक गलत को जस्टिफाई करने के दूसरा गलत याद दिला रहे हैं। नहीं याद नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ओवैसी कोई ओवैसी साहब का एक मिनट को देखिए, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, ठीक है, 120 करोड़ मतलब प्लस हिंदू हैं, ठीक है, तो 25 करोड़ मुसलमानों को शर्मसार करने का काम किया कि नहीं किया ओवैसी ने? यहाँ पर आम जनता से आप पूछ लीजिए। अरे मेरे को दिखा दीजिए ना, जो हमको अकबरुद्दीन ओवैसी का दिखा दीजिए, एक भी का। अरे जो कुछ भी ओवैसी तवैसी कुछ भी जो कुछ भी हो, एक भी दिखा दीजिए ना कि जो दलित के खिलाफ अत्याचार उसमें इनका जो योगदान रहा, जहाँ उनके मिले होंगे, जहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ गलत हुआ वहाँ जाके मिले होंगे, पर्सनली दिखा दीजिए तो एक भी। फिर खाली सोशल मीडिया पर लिखना सर जस्टिफाई हो जाएगा, कहाँ की बात होता है जी? यहाँ संसद भवन में जाके आपने वैसे कितने लोगों ने उनका जो शपथ ग्रहण का समारोह देखा था? आप कितने लोगों को लगता है सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है उनका जी। भारत में रहते हैं जी, इस हिसाब से गलत है। आप संसद भवन में आप बोल भी सकते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हैदराबाद जिंदाबाद। चलिए हैदराबाद जिंदाबाद, लेकिन आप जय फिलिस्तीन का आप नारा नहीं लगा एक बात सकते। और बताना चाहते हैं मैडम, ठीक है, धार्मिक कोई भी नारा हो वो संसद में नहीं हो सकता है। आप राष्ट्रीय गीत गाइए, वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, आप अगर वहाँ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर किएगा उसका भी विरोध होगा, जय श्री राम बोलिएगा उसका भी विरोध होगा। आप पार्लियामेंट पे इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ना कि वहाँ पर नारा लगा के हिंदू मुस्लिम में भावना पैदा कर सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ पर बात होना चाहिए शिक्षा की, सिंचाई की, रोजगार की, सुरक्षा की। तो आप क्या बात कर रहे हैं? जय श्री राम राष्ट्रहित पे जो बात करना करिए। बिल्कुल। चलिए, तो बात करें ओवैसी की, तो उनकी जो बात है उसको लेकर के सबके अलग अलग राय है। किन्हीं का कहना है कि नहीं ठीक है जय भीम तो कह ही रहे थे, किन्हीं का कहना है नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने 25 करोड़ की जो मुसलमान जनता है उनके साथ अन्याय किया है, अब लोग उनको सख्त की निगाह से देखेंगे। बाकी आपकी क्या राय है ओवैसी साहब के इस बयान पे? आप हमें लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।